हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे। रोज़ की तरह आज भी ऑफिस जाना है, तो मैं सुबह के 6 बजे उठ चुकी हूँ। प्रियांशु, नाश्ता दूँ? रोटी बनी है और आलू गोभी की सब्जी बनी है, खा ले। स्कूल जाने से पहले खा लेना, ठीक है ना? और आज मैं सोचती हूँ कि कल सुबह डोसा बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डोसे के लिए चावल, उसमें उड़द की दाल, उसमें थोड़ा सा पोहा और थोड़ा सा मेथी भिगोने के लिए डाल दिया है। कुछ हालत ख़राब नहीं, आज तो जाऊँगा। हालत ख़राब थी कल। बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और रोज़ की तरह आज भी मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुकी हूँ। अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने डेली ब्लॉगिंग क्यों चूज़ किया। मैंने डेली ब्लॉगिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं मेरे हर दिन को कैप्चर करना चाहती हूँ। मेरे लिए हर एक दिन नया होता है। मैं हर दिन नए नए लोगों से मिलती हूँ, हर दिन कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ, हर दिन मेरे लिए एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ ना कि मेरा हर एक दिन कैप्चर हो। इसके लिए मैंने ये डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। मैंने बहुत सोचा कि मैं जॉब के साथ साथ और क्या करूँ और क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। कुछ छोटा मोटा बिज़नेस करूँ या फिर कुछ और जॉब करूँ, पर वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे कल वहाँ जाना है, तो इसके लिए नहीं होता है पॉसिबल। तो आज के रूटीन में मैं जा रही हूँ पूरा मुंबई घूमने के लिए। मुझे हार्बर लाइन भी जाना है, मुझे सेंट्रल लाइन भी जाना है, मुझे वेस्टर्न लाइन भी जाना है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ हार्बर लाइन से। तो हार्बर लाइन के कैफ़े में जाने के लिए मैं उतरती हूँ कोपर खैरने वाले स्टेशन पे, और वहाँ से फिर मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, पैदल है। एंड देन फिर मैं पहुंच जाती हूँ कैफ़े में। फिर सामने ही बाजू में 7-Eleven है, तो मुझे एक मिल्क लेना था, कोकोनट वाली मिल्क, वो मेरी ट्रेनिंग के लिए, पर वो मुझे मिला नहीं। देन फाइनली मुझे ऑर्डर करना पड़ता है ब्लिंकिट से। तो मैं सोची थी कि मिल जाएगा, अभी ऐसा आउटलेट है तो वहाँ पे तो मिलना ही चाहिए। पर ये भी जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है। मैं लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के सामान थे। दुकान थोड़ा स्टोर थोड़ा बड़ा लग रहा था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा था। आई थिंक इन लोगों ने सारे वो कॉस्मेटिक्स वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना सब हटा दिए हैं। इनके पास ये सारी चीज़ें मिलती है, डोनट्स, मफ़िन और ऐसे प्री पैक्ड सामान। देन वहाँ का मेरा काम ख़त्म होने के बाद एंड अभी मुझे जाना है चर्च गेट। कैन यू बिलीव दैट कि कोपर खैरने से मुझे जाना है चर्च गेट। और स्पेशली जब मैं लेडीज़ को देखती हूँ ट्रेन्स में काम करते हुए ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डीपली सोचती हूँ। कभी कभी तो ऐसे एज वाले औरतों को देखती हूँ काम करते हुए, फिर उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। आज ट्रेन में यूजुअली इतना भीड़ नहीं होना चाहिए आफ्टरनून के टाइम पे, पर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आज रास्ता समझ में नहीं आया। बट उसके बाद फिर मैं पहुँच जाती हूँ दादर से, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। देन ट्रेन चेंज करने के बाद फिर वहाँ से मुझे चर्च गेट की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मतलब मैंने तीन ट्रेन चेंज किया। मैं कोपर खैरने से आई थाने से फिर आई मैं दादर। अभी दादर से मैं जाऊँगी चर्च गेट एंड देन फाइनली मैं चर्च गेट पहुँचने वाली हूँ। 4-5 आई थिंक दादर से कितने रहेंगे, 6-7 स्टॉप तो हाँ आराम से रहेंगे। और वेस्टर्न लाइन के ट्रेन में ये लोग आपको ज़रूर ही मिलेंगे। एंड देन फाइनली पहुंच जाती हूँ चर्च गेट पहुंचने के बाद वहाँ से फिर मुझे थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। लिटरली मैं आज इतना थक जाऊँगी ये मैंने सोचा नहीं। तो भूख तो इतनी तेज़ लग रही थी, फिर सोचा एक वड़ा पाव तो खाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं चल ही नहीं पाऊँगी। उसके बाद फिर पैदल, ज़्यादा दूर है नहीं, हार्डली वो 5-10 मिनट्स के अंदर मैं वो कैफ़े पहुँच जाती हूँ। तो फिर वहाँ से थोड़ा चलते फिर पहुँच जाती हूँ। मतलब आज इतना ज़्यादा मैं थक गई, सोची भी नहीं था। और यहाँ पे देखो अभी आपको BMW कार्स की लाइन लगी हुई है।
पूरे लाइन से ये सारे कार से, और भी बहुत सारे कार से, पता नहीं, मुझे कार्स का इतना तो शौक है नहीं, तो इतना ज़्यादा मुझे आइडिया है नहीं। और क्या क्या नाम है, प्रियांशु को ज़्यादा पता है, वही मुझे सारी चीज़ें बताता है उन सारे का लोगो देख के। और यहाँ पे मर्सिडीज और BMW। हाँ, ये देखो इसने बता दिया देख के, मुझे नहीं पता चलता है। एंड देन फिर वहाँ का काम ख़त्म करके सोची कि थोड़ा सा मरीन ड्राइव को भी कैप्चर किया जाए। तो मरीन ड्राइव, ये है मरीन ड्राइव का पानी सूख गया है, लेकिन पहले, और देखो मैं कैसे दिख रही हूँ शाम के टाइम पे। ओ माय गॉड, सुबह कितनी अच्छी दिखती हूँ और शाम के टाइम पे चेहरा लिटरली पूरा उतरा हुआ हो जाता है। और ये रहा मरीन ड्राइव। हाँ, इवनिंग के टाइम पे आप मरीन ड्राइव जाते हो या अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं जिस टाइम पे गई थी वो शाम का टाइम, हाँ कितना बज रहा होगा, 4 साढ़े 4, तो वो टाइम पे धूप लिटरली मेरे आँखों पे लग रहा था और अच्छे से फ़ोटोज़ पिक्चर्स भी नहीं आए। देखो कितना ज़्यादा ब्लर है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था धूप की वजह से कि अच्छे आ रहे कि ख़राब आ रहे। अभी लास्ट टाइम मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में डाला था हाजी अली, तो वहाँ पे पानी पूरा भर गया था और यहाँ पे देखो अभी पूरे पानी सूखे हुए हैं। और जब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो ये जितने भी पत्थर दिख रहे हैं आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये मुंबई का ट्रैफिक लाइन, अभी इधर तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है बिकॉज़ यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। एंड देन फिर यहाँ से मुझे जाना है CST। तो CST जाने के लिए फिर वापस मुझे थोड़ा सा वॉकिंग्स चलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स तक तो चलना ही पड़ेगा। देन फिर वहाँ से मुझे बस या टैक्सी पकड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ बस स्टॉप पे, वही डबल डेकर वाली बस आ जाती है। ये डबल डेकर वाली जो बस है ना, नई वाली जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो ये वाली बस पे मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ। इससे पहले भी जो हमारे यहाँ पे पुराने वाले डबल डेकर वाली बस चलती थी उसमें भी मैं चढ़ी थी, शायद एक बार चढ़ी थी, उसके बाद नहीं चढ़ी हूँ। ये वाले पे मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ और नीचे ही मुझे सीट मिल गया था तो मैं नीचे ही बैठ गई थी। फिर देखिए ऊपर से लोग आ रहे हैं तो मैं सोची ऊपर भी खाली ही होगा, तो जाके देखती हूँ। तो हाँ, ऊपर गई तो देखी नहीं, वहाँ पे खाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में एक एक्साइटमेंट रहती है ना कि ऊपर जाके बैठते हैं, वहाँ से देखते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती है। तो वो सोच मेरे मन में भी था। तो मैं गई वहाँ पे तो देखी सीट नहीं थी, एक ही सीट आई थिंक सिर्फ खाली था। तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गई। बैठने के बाद फिर हाँ, अच्छा तो दिख रहा था वाकई, आप ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हो तो बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 6 रुपये में चर्च गेट से CST लेके जाती है। कैन यू बिलीव दैट? और लास्ट टाइम भी मैंने आपको मेरे वो वाले वीडियो पे बताया था कि सिर्फ 6 रुपये में आप जा सकते हो। एंड देन फिर हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ से वापस मुझे पैदल जाना है कैफ़े में। अभी आप सोच रहे होगे कि मैं कितना ज़्यादा घूमती हूँ, मतलब आप सोचो, मैं गई थी हार्बर लाइन, वहाँ से सेंट्रल लाइन, सॉरी मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया, उसके बाद वेस्टर्न लाइन, देन फिर सेंट्रल लाइन मतलब पूरा बॉम्बे ही हो गया। फिर यहाँ की खाऊ गली के बारे में भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 100 के अंडर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है और 100 के बीच में रहता है। 100 एंड अबव तो आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी चीज़ देखा। और यहाँ पे आए तो मंचूरियन कैसे ना ट्राई करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ का ना मंचूरियन ट्राई कर लिया जाए। पता नहीं मुझे आजकल क्यों इतना ज़्यादा भूख लगता है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगता है। शायद मैं काफ़ी ज़्यादा पैदल चल रही हूँ या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, इसके लिए फिर मैंने बोला कि नहीं, मंचूरियन फ्रैंकी आज ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने मंचूरियन फ्रैंकी ट्राई किया। और यहाँ पे रश हमेशा रहती है, मतलब लोग ना लाइन पे लगे हुए रहते हैं खाने के लिए। आप कभी भी आओ, आप मॉर्निंग आओ, आप आफ्टरनून आओ, रात में तो और ज़्यादा। और फिर मैंने फ्रैंकी ले लिया। अभी खाते खाते मैं जाती हूँ कैफ़े में
उसके बाद कैफ़े में जाने के बाद फिर वापस वहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ का वड़ा पाव के सामने भी देखो कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और फाइनली वहाँ से भी काम ख़त्म करने के बाद इवनिंग का रश टाइम आप देख ही सकते हैं CST स्टेशन पे कितना भीड़ है। एंड देन लिटरली भाई इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, नसीब मुझे सीट मिला था, मैं वहाँ से बैठ के आई। और इतना गंदा वाला रश था घाटकोपर में और कुर्ला में कि लोगों को चढ़ने को भी नहीं मिल रहा था। सोसाइटी में आते होते यहाँ पे अभी तुलसी विवाह हो रहा है तो थोड़ा देर रुक जाते हैं, होने के बाद फिर घर जाते हैं। एंड आज मुझे घर आते आते 9:30 हो गया, अराउंड 9:30 ऑलमोस्ट हो ही गया था। एंड फिर मम्मी ने खाना वाना बना के रख दिया था, नसीब तो करेले की भुंजिया और साग और चावल व्हाटएवर जो भी है उनको एटलीस्ट उन्होंने बना के रखा था। मैंने बस बैटर बना लिया। सो आई होप यू लाइक द ब्लॉग। थैंक